नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीडीसी चेयरमैन विजय टगोत्रा। टगोत्रा साहब, स्वागत है अब तक सच न्यूज़ में। शुक्रिया। टगोत्रा साहब, आज का सवाल है कि किसान परेशान है, चाहे मौसम की मार हो या लाठियाँ हो, ये सारी मार जो है वो किसानों पर पड़ती है। एक फरमान अभी प्रशासन से जारी हुआ है कि जो ज़मीनें हैं किसानों की वो छीनने का, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो अभी हमारे जम्मू कश्मीर सरकार ने जो फैसला किया है कि ज़मींदारों से जो सरकारी ज़मीन है वो छीनी जाएगी, तो मैं अपनी ये एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की है, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो सरकारी ज़मीन है आज से नहीं 100 साल से हमारे किसान भाइयों ने इसको आबाद किया है, इसको संवारा है, इसको बनाया है उपजाऊ के लिए। और जिन किसानों ने ये बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया है तो उनका एक अहम रोल है देशभक्ति में। अगर वो अन्न पैदा करते हैं तो देश के काम आता है, अगर वो मेहनत करते हैं तो देश की उन्नति और तरक्की के लिए वो काम कर रहे हैं। जो देश में प्रोडक्शन हो रही है उसमें उनका अहम योगदान है। जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन कई सालों से, चाहे हमारे बॉर्डर पे लगा लो या कंडी बेल्ट में लगा लो, किसानों ने उसको आबाद किया है, वो हम किसी भी कीमत में खाली नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। क्योंकि किसानों ने, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी ने जो ज़मीन अपने हाथों से बनाई है, आज उनको कोई कहेगा कि वो आपकी ज़मीन खाली कर रहे हैं तो उनके दिल पे क्या चोट लगती है, वो कुछ मिनट तक बोलते नहीं हैं। और मैं जम्मू कश्मीर सरकार को ये वार्न करना चाहता हूँ कि जब बहुत बड़ी एजिटेशन हो रही होगी और कोई आपको सफलता इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अपने एलजी साहब को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा पाप मत करें, ऐसा अन्याय लोगों के साथ ना करें। जो ज़िम्मेदार हैं हमारे देशभक्त हैं, जो बॉर्डर पे जितने भी ज़िम्मेदार हैं हमारे, वो जितना रोल हमारे आर्मी का है, पैरामिलिट्री का है, उतना ही रोल उनका है। वो हमारे बॉर्डर पे पहरा देते हैं, वो लोग दिन रात देश की रखवाली के लिए खड़े हैं। और जो बेकार ज़मीनें पड़ी हुई हैं, लाखों एकड़ ज़मीन है, वो उस पर वो धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं और बाकी कुछ फसलें उसमें आती हैं, तो वो हमारे देश की एकता के लिए, तरक्की के लिए और देश की उन्नति के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो उनका हमने साथ देना चाहिए, ना कि उनको डराना धमकाना चाहिए। तो मैं अपने ज़िम्मेदारों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि एज ए विजय टगोत्रा, एज ए बीडीसी चेयरमैन को हम पीछे रखेंगे। एज ए विजय टगोत्रा ज़िम्मेदारों के साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के। किसी को भी उनकी तरफ आंख नहीं करने दी जाएगी। जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं, जिन्होंने ज़मीन उपजाऊ की है, किसी भी कीमत पर खाली नहीं होगी वो। टगोत्रा साहब, जैसे ये सरकारी फरमान आया है ज़मीनें छीनने का, आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? जब से ये हमारी यूटी बनी है, हमारी रियासत, 370 टूटने का हमने स्वागत किया। जो हमारी रियासत को इन्होंने तोड़ा वो बहुत गलत किया है। हमारे लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। हमें कहा गया था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, तो हमारे अच्छे दिन तो नहीं आए। आज पूरे भारत में हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी स्टेट, मेरी रियासत, मेरा देश तरक्की करे। तो मेरी रियासत से मेरी आइडेंटिटी छीनी गई, एक स्टेप हमें डाउन किया गया। जहां हमारा गवर्नर बैठे करते थे, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जहां जो पावर चीफ इंजीनियर की पावर थी, वो आज एक्सिन की पावर है। जो हमारे बीडीसी चेयरमैन की पावर थी, वो सरपंच की पावर है। वो हमारे जितने भी पावर्स थी, जितने हमारे राइट्स थे, वो एक स्टेप डाउन आए हैं। ये पूरा जम्मू कश्मीर मान रहा है। माना कि हमारे जम्मू के साथ कुछ जाति हुई, वो 370 के तहत हुई। मेरा सवाल था कि जिम्मेदार कौन है? ये जो फरमान इन्होंने जारी किया है सरकारी ज़मीनें छीनने का, इसका जिम्मेदार कौन है? ये केंद्र सरकार को मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि ये केंद्र सरकार के अधीन ये काम कर रहे हैं हमारे एलजी साहब। और दूसरा, ये मैं एलजी साहब को भी जिम्मेदार मानता हूँ। वो एक नेता हैं, ना कि ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने तो हर चीज़ को देखा है। वो ज़मीन को भी जानते हैं, वो ज़मींदार को भी जानते हैं, वो मजदूर को भी जानते हैं, वो हर एक को जानते हैं।
तो कैसा फरमान लाया जे? उनको कौन गाइड कर रहा है जे? कोई ब्यूरोक्रेट पीछे बैठा है जो उनको गाइड कर रहा है, तो ये गलत गाइड कर रहे हैं। ज़मींदार अगर गवर्नमेंट को किसी कॉलेज के लिए ज़मीन चाहिए, किसी अपने पर्पस के लिए ज़मीन चाहिए, तो वो खाली ले करवा लें, उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर आज ये आप ज़मींदार जो ज़मीनें जिनसे हमारे गेहूँ आ रही है, धान आ रहा है, वो देश की तरक्की के लिए जो हमारा काम हो रहा है, तो आज आप किसी को वो लाट करोगे या बंजर बना दोगे दोबारा ज़मीन, तो किसी को बर्दाश्त होगा? हम देशभक्त हैं, हमारा कोई देशभक्त ब्यूरोक्रेट नहीं है एक अकेला। एलजी साहब अकेले नहीं है देशभक्त, हम भी देशभक्त हैं। हमारे जो लीडर हैं वो देशभक्त अकेले नहीं हैं, हम भी देशभक्त हैं। हमें भी देश की उतनी ही चिंता है जितनी उनको है। ये बात अलग है कोई हमारे किसी ओहदे पे बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई जिम्मेदार है, जिम्मेदारी कर रहा है, तो देशभक्त वो भी है, उसको भी चिंता है देश की। तो हम ये गलत काम नहीं होने देंगे। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ जिम्मेदार भाइयों को कि वो ज़मीन नहीं छीनने देंगे। हाँ ठीक है, सरकार को कहीं ज़मीन रोड बनाना है, उनका स्वागत है, हम कोई उस पर मुआवजा नहीं लेगा। कोई कॉलेज बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो सरकार का स्वागत है, वो सरकारी ज़मीन है। लेकिन सरकारी ज़मीन पे गेहूँ उगे, धान उगे, दलहन उगे, वो किसान अपनी गाय चराएं, अपने भैंस रखे, उसमें क्या एतराज़ है किसी को? ये क्या चाहते हैं ये? कौन किसकी प्लानिंग है ये? मैं तो सोचता हूँ ये तो कौन सी सोच रखी है? ये पाकिस्तानी सोच रखी है इन्होंने, हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। जो सोच पाकिस्तान की है वही सोच इनकी है क्या, ब्यूरोक्रेट्स की, जो जिम्मेदारों से ज़मीनें छीनेंगे? क्यों छीनेंगे? कौन सी एम्प्लॉयमेंट दे देनी है इन्होंने? कितने लोग बच्चे बेरोज़गार हैं। हम प्रधानमंत्री जी एक तरफ अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अपने पुराने काम धंधे पे आ जाओ, जो आप पुराने काम करते हो वहाँ आ जाओ, ताकि आपको रोजी रोटी मिले। रोजी रोटी तो ये छीनने का काम कौन कर रहा है? मैं तो मानता हूँ कि षड्यंत्र है कोई, तो इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे हम खोलेंगे आंखें सरकार की, खोलेंगे आंखें, प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुँचाएंगे, जहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे। हम अपने भाइयों को नुकसान नहीं होने देंगे। टगोत्रा साहब, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन, विजय टगोत्रा का उन किसानों को, आंदोलनकारियों को क्या संदेश है? मैं अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारे बॉर्डर यूनियन के जो प्रधान भूषण जी, अभी सरपंच जी, उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया था, बाकी लोग उनके साथ काफ़ी लोग थे। हम उनको मिलने भी गए वहाँ। तो बाकी बढ़ चढ़ के काम करेंगे। घुग्वाल में धरने प्रदर्शन होंगे, सांबा में होंगे, हीरानगर में होंगे, कठुआ में होंगे, उधमपुर में होंगे, पूरे जम्मू प्रोविंस में होंगे। जिम्मेदारों की लड़ाई के लिए हम पूरा तन मन धन से लड़ाई लड़ेंगे, कोई कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ये थे हमारे साथ विजय टगोत्रा जी, जो बीडीसी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा किसानों से कि मरते दम तक मैं साथ दूंगा, और उन्होंने केंद्र सरकार पर भी प्रहार किया और एलजी पर भी, मनोज सिन्हा पर भी प्रहार किया कि ये सब इनकी ही षड्यंत्र है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।